तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डॉक्टर अमित एकेडमी आरएस चैनल पे। आरएस 2025 थार का निचोड़ किस तरह से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 2025 में पूछे गए मैथ्स एंड रीजनिंग सेक्शन से वो किस तरह से आपको सोल्व करने थे बेस्ट अप्रोच से, और कैसे हमने उनको थार सीरीज में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रखा था, ये आपको हम दिखाना चाहते हैं ताकि आप आगे के लिए अपनी जो प्रिपरेशन है वो हमारे साथ जुड़कर करें और अपनी द बेस्ट प्रिपरेशन आप आरएस के लिए कर सकते हैं जो आरएस 2026 आने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था, images of consonants of the English alphabet are observed in a mirror में ऑब्जर्व करे गए but is the number of images which do not like their original shapes। एक दर्पण में अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों के प्रतिबिंबों को अवलोकन किया जाता है, इनमें से उन प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है जो अपनी मूल आकृति के सामने दिखाई नहीं देते हैं। अब मैंने आपको सोल्व करवाया हुआ था क्वेश्चन, देखिए मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए मिरर एंड बॉर्डर इमेज के अंदर यहां पर आपको सारे कॉन्सोनेंट्स बताए गए थे। जो भी कॉन्सोनेंट्स आपके मिरर इमेज में सेम दिखते हैं वो वाले कॉन्सोनेंट्स आपको बताए गए थे। उसके अलावा मैंने आपको कुछ रिजल्ट्स भी लिखवाए थे। ये 11 के 11 जो आपके अल्फाबेट्स हैं जो सेम दिखते हैं मिरर इमेज में वो बताए गए थे। उसके अलावा मैंने आपको अलग से रिजल्ट लिखवाए थे थार क्लास 12, आप देख सकते हैं थार क्लास डे 12 में नंबर ऑफ लेटर्स कैपिटल दैट हैव सेम मिरर इमेज 11, number of vowels a i o u 4 and number of consonants that have same mirror image that are 7। so इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना था आपको देख के ही समझ आ रहा है कितने कॉन्सोनेंट्स है जिनकी सेम मिरर इमेज है। यहां से आप देख सकते हैं H की सेम मिरर इमेज है, M की सेम मिरर इमेज है, T की सेम मिरर इमेज है, V की सेम मिरर इमेज है, W की, X की एंड Y की। और वोवल्स को हमको कंसीडर नहीं करना क्योंकि हमें कॉन्सोनेंट्स के बारे में बताना है। तो जब आप ऊपर देखेंगे इस क्वेश्चन में तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो हमारे सामने है। जब हमें पता है 26 अल्फाबेट्स हैं और इसमें माइनस वोवल कितने हैं, टोटल 5 वोवल हैं। 5 वोवल हैं तो कितने हो गए 21। अब 21 कॉन्सोनेंट्स बचे हमारे पास। 21 कॉन्सोनेंट्स में से जिनकी सेम मिरर इमेज है वो कितने हैं, 7 कॉन्सोनेंट्स जिनकी सेम मिरर इमेज है। सो 21 में से जब आप 7 माइनस करेंगे तो 14, इतना सा आपका उत्तर था। मैंने तो लिखा इसलिए था कि आप समझ पाए, पर आप देखते ही 14 लगा सकते थे। 21 माइनस 5 माइनस 7, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। सबसे आसान क्वेश्चन था और जिन लोगों को आता था उन्होंने इसका 10 सेकंड में उत्तर दे दिया। तो आप भी इसे ध्यान से समझे और आप हमारी थार सीरीज भी देख सकते हैं प्रिपरेशन करने के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस, अगली इस सीक्वेंस में अगली टर्म अगली संख्या क्या होगी। इस श्रेणी में अगला पद है, श्रेणी क्या है, 2, 12, 36, 80, 150। इसको आप ट्रायंगुलर पैटर्न से भी कर सकते हैं और n स्क्वायर प्लस n क्यूब से भी कर सकते हैं। दोनों पैटर्न आपको क्लास में बताए गए थे, इससे भी और इससे भी, ठीक है। किस तरह से देखिए मैं आपको दिखा देता हूं किस तरह से हमने क्लास में कवर किया था, फिर हम इसे सोल्व करेंगे। सेम टू सेम सवाल 2, 12, 36, 80, 150 आपका उठ के आया हमारी थार की क्लास में से। इस वजह से मैं आपको कह रहा हूं आप थार क्लासेस भी देख सकते हैं और थार 1.0 जो हमने लॉन्च किया है अकेडमी पे उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए n स्क्वायर प्लस n क्यूब, इस सवाल को किस तरह से सोल्व करना है देखिए। n स्क्वायर n क्यूब मैंने आपको बता ही रखा था, मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूं। जब आप n स्क्वायर प्लस n क्यूब करेंगे तो n स्क्वायर प्लस n क्यूब में आप क्या करेंगे, 2 स्क्वायर, सबसे पहले आप 1 से लेके चलेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब, 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब, 4 स्क्वायर प्लस 4 क्यूब, 5 स्क्वायर प्लस 5 क्यूब, 6 स्क्वायर प्लस 6 क्यूब। अब आपको पता है क्या आएगा, 1 1 1, 4 एंड 8 12, ये कितना आ जाएगा 9 एंड 27 36, ये कितना आ जाएगा 80, ये कितना आ जाएगा 150 एंड ये कितना आ जाएगा 6 क्यूब एंड 6 स्क्वायर 252। तो 252 आ गया n स्क्वायर n क्यूब से, तो आंसर आ गया बी ऑप्शन। जब मैंने आपको कहा था जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं जिसमें आपको पैटर्न बनता हो दिखे तो n स्क्वायर n क्यूब का पैटर्न है। अगर आपको ये क्लिक नहीं हुआ तो आप ट्रायंगुलर पैटर्न से कर सकते हैं, 2, 12, 36, 80, 150। इसे ट्रायंगुलर पैटर्न, ट्री पैटर्न या डिफरेंस पैटर्न कहते हैं। इसका डिफरेंस निकालेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे, इसका डिफरेंस, इसका एंड इसका डिफरेंस। जब हम इसका डिफरेंस निकालना स्टार्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, इधर से कितना डिफरेंस आ जाएगा 24, इधर से कितना डिफरेंस आ जाएगा 44 एंड इधर से 70 का डिफरेंस आ जाएगा। जब इसका फर्दर डिफरेंस निकालेंगे क्योंकि अभी डिफरेंस में मैचिंग नहीं हो रही है,
कितना डिफरेंस आ जाएगा, 14 का डिफरेंस, 20 का डिफरेंस एंड इधर से 6 एंड 26 का डिफरेंस। अभी कितने का, 6 एंड 6, डिफरेंस सेम हो चुका है। तो अब हम इस सीरीज को ऊपर बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ऊपर बढ़ाना किस तरह से स्टार्ट करेंगे, देखिए इस सीरीज को जब आप ऊपर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे भी 6 होगा, इसमें 6 ऐड करेंगे तो कितना होगा 32, इसमें जब आप 70 में 32 ऐड करेंगे क्योंकि आपको सीरीज ऊपर तक लेके जानी है तो कितना होगा 102, एंड 150 में जब आप 102 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 252। सो नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज विल बी 252। मुझे उम्मीद है आप इस सवाल को समझ गए होंगे। मैंने जल्दी इसलिए किया ताकि आपका टाइम बचे और आप छोटी सी वीडियो में ज्यादा क्वेश्चंस देख पाएं। ठीक है, ये पार्ट 1 है, आगे फर्दर पार्ट्स आएंगे जिसमें हम सारे के सारे क्वेश्चन 2025 के देखने वाले हैं। चलिए, ये क्वेश्चन हमने कर लिया, मैंने आपको दिखा दिया कि क्लास में हमने किस तरह से करा हुआ था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है एक बहुत ही आसान क्वेश्चन, देखिए ये भी हमने कवर किया हुआ था। A pie chart provided below given distribution of land area used for various crops. Choose the correct option from the which 50% of the total area, 50% टोटल 50% से अधिक उपयोग में लेने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। अब आप इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वाला आपको 50% ज्यादा कितने डिग्री पे होता है, 360 डिग्री जो अब आपका बराबर होता है 100% के, तो 180 डिग्री कितने परसेंट के बराबर हुआ, 50% के। तो आपको देखना है किन डिग्रियों का योग किन डिग्रियों का योग 180 से ऊपर आ रहा है। ये भी आपको चीज समझाई हुई थी, कहां पर, ये देखिए जब मैं आपको दिखा रहा हूं तो इसलिए कि आपका ट्रस्ट बिल्ड हो और आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करें। 180 डिग्री 50%, सारे डिग्रीज के परसेंटेज आपको बताए हुए थे, समझाया हुआ था। उसके बाद एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें आपको सारी कन्वर्जन बताई थी, डिग्री से परसेंटेज से आप किस तरह से निकाल सकते हैं और काम कर सकते हैं। अब देखिए इसमें देखेंगे आप, सबसे पहले क्या दे रखा है, वीट बार्ले सोरगुम। वीट कितना है 72%, 72 डिग्री, बार्ले कितना है 26 डिग्री, सोरगुम कितना 27 डिग्री। तीनों मिलकर आप कभी भी 180 नहीं बनाएंगे, तो पहला ऑप्शन तो वैसे कट गया। उत्तर एक, 1 2 3 4 5 एक ही उत्तर है, तो अगर हमें एक भी मिल गया जो 180 से ऊपर हुआ तो वही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखिए राइस, वीट एंड सोरगुम। अब राइस, वीट और सोरगुम में जब आप देखेंगे तो राइस कितना है 82 डिग्री, वीट कितना है 72 डिग्री और सोरगुम कितना है 27 डिग्री। कितना हो गया टोटल, ये हो गया 154 डिग्री। ठीक है, और इसको इसमें जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 181 डिग्री, 181 डिग्री। अब ये हो गया 180 डिग्री से ऊपर, तो उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है राइस, वीट एंड सोरगुम। ये 50% से ऊपर है क्योंकि ये 180 डिग्री से ऊपर हो गया है, और आपको पता था कि 360 डिग्री आपका 100% के बराबर है, तो 180 डिग्री आपका 50% के बराबर होगा। समझ गए, उत्तर है बी। तो इतना आसान सवाल था। अब आखिरी सवाल देखते हैं, आज के पार्ट के क्वेश्चन है उसका अगली क्लास में फिर मिलेंगे बेहतरीन क्वेश्चन लेके अगली बार। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम एज अ प्राइम नंबर व्हेन टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर। जब दो डाइस थ्रो किए जाते हैं तो मैंने आपको बताया था 6 की पावर x, नंबर ऑफ x क्या है जिसमें नंबर ऑफ डाइस थ्रोन, दो डाइस थ्रो करे गए तो 6 स्क्वायर 36 क्या होंगे आपके आउटकम होंगे दोस्तों, आउटकम होंगे, ये ध्यान रखना। और मैंने 36 के 36 आउटकम आपको लिखवाए हुए थे, किस प्रकार से, देखिए सारे आउटकम आपको लिखवाए हुए हैं 36 के 36, और इन आउटकम्स में से आपको सॉल्यूशन निकालना था। क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज अ प्राइम नंबर, दोनों पासों को फेंकने होने वाले संख्या का योग अभाज्य संख्या हो। तो देखिए अब इसमें कुछ मुश्किल है आपके लिए, आपको ये भी बता रखा था सिंगल थ्रो, दो डाइस थ्रो किए गए तो प्रोबेबिलिटी 8 की हो, ये कैसे हो, प्रोबेबिलिटी कैसी फ्यू थ्रोज में ये कैसी हो, ये भी प्रैक्टिस करवाया था। और आपको प्राइम नंबर भी बताए हुए थे। अब जिसमें प्राइम नंबर है 2 3 5 7 11, 12 से कम, क्योंकि दोनों पासों का जो मैक्सिमम जोड़ है, मैक्सिमम जोड़ तो 12 आ सकता है, उससे कम कितना है 2 3 5 7 11, जिसका भी जोड़ यह आएगा वो अभाज्य संख्या होगी। देखिए अब जब हम इसमें सोल्व करेंगे तो किस किस का जोड़ आ रहा है, इसका जोड़ आ रहा है 2, ठीक बात है, इसका आ रहा है 3, ये कट गया, इसका आ रहा है 5, ठीक बात है, 2 3 5, इसका आ रहा है, ये कट गया, इसका आ रहा है 7, ये भी ठीक है, ये इसका आ रहा है 3, ये भी ठीक है, ये कट गया, इसका आ रहा है 5, ये भी ठीक है, ये 6 कट गया, इसका आ रहा है 7, इसका आ रहा है, ये कट गया 8, इसका 4 आ रहा है, इसका 5 आ रहा है, इसको ले लिया, ये 6 काट दिया, इसका आ रहा है 7, इसका आ रहा है 8 काट दिया, इसका आ रहा है 9, 9 भी क्या है हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 9 हमारा कंपोजिट नंबर है क्योंकि 3 की टेबल में जाता है, ध्यान रखना। ये 5, ये 6 कट जाएगा, ये कितना आ गया 7, ये भी कट जाएगा, ये कितना आ गया 9, ये भी कट जाएगा, ये भी, इसके आगे क्या होगा, 5 1 नहीं होगा, 5 2 7 बनाएगा, ठीक है, 5 3 कट जाएगा, 5 4 कट जाएगा, 5 5 कट जाएगा, 5 6 आएगा 11, 6 1 क्या आएगा 7,
6 2 कट जाएगा, 6 3 कट जाएगा, 6 4 कट जाएगा, 6 और 5 का क्या आएगा 11, 6 6 कट जाएगा। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे आउटकम है जो कि आपको प्राइम नंबर देंगे और टोटल आउटकम कितने थे आपके 36। इतना सा आपको करना था। अब देखिए यदि आप लिख दें प्रोबेबिलिटी फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, तो साथियों आपके फेवरेबल कितने हैं 15 फेवरेबल हैं, क्योंकि 15 जो है वो अभाज्य संख्या आ रही है, 15 अभाज्य संख्या आ रही है किनके जोड़ से डाइस के 500 के जोड़ से, और टोटल कुल कितने हैं 36। जब आप इन्हें काटेंगे तो केक कितने पे काटेंगे 3 पे काटेंगे 5/12। उत्तर क्या आ गया 5/12 ऐसे हैं जब दो डाइस थ्रो किए जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी सम प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/12, ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह से आपको सवाल करना था। आज मुझे उम्मीद है आप सभी चैनल से जुड़े रहेंगे और आगे के लिए अपनी तैयारी के लिए थार जो हमने 1.0 लॉन्च किया है उससे जुड़ने की आप पूरी कोशिश करें ताकि आपकी प्रिपरेशन स्मूथ हो पाए। आगे थार की निचोड़ की सीरीज में मिलेंगे जिसमें हम पीवाईक्यू सारे एनालाइज करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।